आज हम प्रीपेड मीटर के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। कल के पेपर में आपको देखा होगा, आपने देखा था प्रीपेड मीटर या स्मार्ट मीटर के बारे में चर्चा की गई थी। ये प्रीपेड मीटर या स्मार्ट मीटर क्या है, इससे क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान होंगे, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। और ये जो आपका प्रीपेड मीटर होगा या स्मार्ट मीटर होगा साहब, ये कब तक आपके घरों में लगेगा या लग जाएगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स का ये खबर है, एक इसमें छपा हुआ है। ये आप देख सकते हो कि ये जो है 19 अगस्त 2021 की ही खबर है। इसमें लिखा हुआ है, यूनियन मिनिस्ट्री नोटिफाइज टाइमलाइन टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग मीटर्स विद स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स, ऑल यू नीड टू नो। सभी को इसको जानने की आवश्यकता है। और इसमें साफ लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द, कब तक, स्मार्ट मीटर, अभी जो मीटर लगे हुए हैं उसको रिप्लेस कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें लिखा हुआ है 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर बाय दिसंबर 2023। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि 2023 तक इसका पहला मिशन जो है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब लगभग 10 करोड़ जो है स्मार्ट मीटर भारत लगा चुका होगा। अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे ये स्मार्ट मीटर की पहल चल रही है, उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे जी न्यूज जो हिंदी का होता है उसकी ये खबर है, 2025 तक पूरे देश में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, बदल जाएगा बिजली बिल पेमेंट करने का तरीका। तो भाई साहब देखो, स्मार्ट मीटर जब लगेंगे तो बिल का पेमेंट करने का तरीका तो बदलेगा ही, निश्चित है ये बात। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये प्रीपेड मीटर एक्चुअली क्या होते हैं, या फिर हम जिनको स्मार्ट मीटर कह रहे हैं ये क्या है, किस तरह से ये जो है वो बदलेंगे, कहाँ लगेंगे, किस तरह से होंगे। इसकी ये सैंपल आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से कुछ होगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वगैरह लिखा होगा, या फिर जैसा आपके मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है, उसी तरह से आपके बिजली का जो आपका जो ये होता है मीटर होता है, उसका भी एक विशेष नंबर दर्ज होगा जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होगा, मोबाइल नंबर से कनेक्ट होगा। उसको हम अभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं प्रीपेड मीटर की और पोस्ट पेड, हम चर्चा कर रहे हैं स्मार्ट मीटर की, ठीक है। तो हम सबसे इसको समझने के पहले आपको दो चीजें समझनी होंगी कि ये प्रीपेड मीटर और ये आपके जो प्रीपेड मीटर हैं और पोस्ट पेड मीटर क्या है। तो अभी हम जो मीटर यूज करते हैं वो है पोस्ट पेड मीटर। देखो ये परिभाषा लिखी हुई है, ये वो मीटर होते हैं जो घरों में क्या होते हैं, बिजली पूरे महीने यूज करते हैं हम, उसके बाद जो बिजली डिपार्टमेंट होता है वो एक बिल जनरेट करता है और आपके घरों में भेजता है कि नहीं भेजता। फिर इस बिल का भुगतान करने आप या तो डिपार्टमेंट जाते हैं जहां पे बिजली विभाग होता है, ऑफिस होता है, या फिर आप उसको अभी हाल ही में कुछ 2-5 साल से फोन पे, पेटीएम या फिर जो भी पे चलने लगे हैं ऑनलाइन भी उसका जो है पेमेंट आप कर सकते हो। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है आपके स्मार्ट, कौन से स्मार्ट मीटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो अभी खबर छपी है कि ये वे मीटर होंगे जिसका भुगतान हमें पहले से ही करना होगा। समझ रहे बात के लिए, और जितनी यूनिट आप उठाओगे या जितना उतनी, और उसी के अमाउंट से, उसी के हिसाब से आपको अमाउंट काटा जाएगा। मतलब सीधी सी बात है साहब कि आप क्या करोगे, मान के चलो कि जैसा अभी आप जियो में रिचार्ज करवाते हो, जिस तरह से आप क्या करवाते हो, जियो का रिचार्ज करवाते हो, उसी तरह से आपको अपने मीटर का भी रिचार्ज करवाना होगा। जिस तरह से अपना मोबाइल रिचार्ज करते हो उसी तरह से आपको अपना मीटर भी चार्ज करना होगा। आपको पता है अगले महीने में मान के चलो 250 रुपए की बिजली जो है वो लग जाती है आपके यहाँ एवरेज, तो आपको 300 रुपए का लगभग रिचार्ज करना होगा, या 250 का भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको प्रीपेड, पेड मतलब आपको यूज करने से पहले ही सरकार को पे करना होगा, ये कहलाएगा आपका साहब क्या, प्रीपेड। समझ गए। तो अब जो है हम जो स्मार्ट मीटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये एक्चुअली प्रीपेड मीटर है, मतलब आपको पहले से ही उसका पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब हम बात करें प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके फायदे सबसे पहले तो होंगे साहब कि आपको बिजली कनेक्शन लेने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। आप किसी भी कंपनी, अभी भी आप देखते हो लगभग 3-4 कंपनी अपने यहाँ होती हैं, लेकिन जो क्षेत्र की, जिस क्षेत्र में होती है कंपनी, उसी क्षेत्र का बिजली कनेक्शन आपके घर में लगता है, ठीक है।
पश्चिम बिजली विभाग होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, लेकिन अब आपको स्वतंत्रता दे दी जाएगी। फिर होगा क्या कि आप कभी भी चाहें तो मोबाइल से अपनी बिजली को कट कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा माना जा रहा है। मान के चलो आप 5 से 7 दिन का वेकेशन तैयार करने जा रहे हैं, तो अभी क्या होता है कि जब आप वेकेशन पे जाते हैं तो उन 5-7 दिनों में भी आपका मीटर चालू रहता है। लेकिन यदि स्मार्ट मीटर लग जाता है तो आप स्मार्ट मीटर को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर पाओगे और आप पूरी तरह से इसको बंद कर सकते हो। मतलब जितनी रीडिंग आप छोड़ के गए थे 5-7 दिन के बाद भी उतनी ही रीडिंग आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है। अब क्या होगा यदि आप किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करते हो मीटर से, तो इस बात का अलर्ट डायरेक्ट बिजली विभाग के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी जानकारी आपके मोबाइल में अपडेट है और मोबाइल में ही आधार कार्ड अपडेट होगा और वहां पे आधार से आपकी जानकारी लिंक होगी बिजली विभाग के पास। तो आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, और जब कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा तो बिजली की चोरी रुकेगी। क्या हो जाएगा? बिजली की चोरी रुकेगी। और जब बिजली की चोरी रुकेगी तो साहब सरकार के पास एक ऑप्शन होगा कि वो क्या कर सकती है, आपको बिजली सस्ते दामों में उपलब्ध करवा सकती है। ये ऑप्शन होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, वो अपने हिसाब से रेट डिसाइड करती है। फिर एक और जो फायदा होने वाला है सरकार को वो ये है कि बिजली बिल भेजने का खर्च जो है वो खत्म हो जाएगा और सीधा बिल जो है वो आपके मोबाइल पर जाएगा। और बिल काय को जाएगा साहब, वो तो आपको पता होगा, जितने का आप रिचार्ज करोगे उतना ही आपके जो है बिल आएगा। मतलब आप अप्रोक्स 300 रुपए का, यदि आपने बिजली 300 रुपए का आपने रिचार्ज किया है और यदि आपने ये 300 रुपए की जो बिजली है वो 20 दिन में ही खपत कर ली है, तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा कि भाई साहब आपके पास 1 दिन की बिजली और बची है, या आपके पास इतनी यूनिट बिजली और बची है, आप रिचार्ज कर लीजिए। ठीक है। तो ये कुछ फायदे होंगे। अभी हम जैसे चर्चा करें तो लगभग बिहार के बारे में ऐसी खबर आ रही है कि बिहार सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, वहां पे ये संचालित किया जा रहा है और कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में भी इसको लागू कर दिया गया है। तो इसके बहुत सारे हमें फायदे भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीजें बच रही हैं। बिहार के द्वारा इसको लागू किया गया है, संभवतः मोदी जी के द्वारा ये कहा गया है कि इसको 3 फेज में लागू किया जाएगा। एक फेज जो है वो लगभग 2023 में कंप्लीट हो जाएगा, एक फेज 2024 में कंप्लीट हो जाएगा और जो फाइनल फेज होगा वो आपका होगा 2025 में कंप्लीट। ठीक है। तो 2023 में शहरों में लगा दिए जाएंगे। 2000 अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है कि जो स्मार्ट मीटर वाली प्रोजेक्ट है इसको कृषि से बाहर रखा गया है। मतलब किसानों को स्मार्ट मीटर लगाने की आजादी होगी, यदि वो चाहें तो लगवा सकते हैं, यदि वो चाहें तो नहीं भी लगवा सकते। ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने में से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, या फिर सरकार के सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो सरकार को फेस करनी पड़ सकती हैं या व्यक्ति को भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे मेन समस्या जो है इसमें वो है मोबाइल यूजर्स की। यदि हम शहरों में बात करते हैं तो शहरों में तो पर्याप्त लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो जैसे बिहार का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो बिहार में हम देख रहे हैं कि आपका जो बिजली कनेक्शन है, जो बिजली का मीटर है ना, उसको कनेक्ट किया गया है काय से, आपके मोबाइल नंबर से। उसी तरह से जिस तरह से आप अभी क्या करते हो, फोन पे वगैरह करते हो, पेटीएम वगैरह करते हो, तो बिजली मीटर को कनेक्ट करेगा मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर से जब कनेक्ट होगा तो आपके हाथ में स्मार्ट फोन होना अनिवार्य है ना। तो सबसे पहली जो जरूरत है स्मार्ट मीटर के लिए वो जरूरत है मोबाइल नंबर की। तो हम देखते हैं जब 2018 का ये आंकड़ा है, इसमें यदि कुछ इंप्रूवमेंट भी हुआ होगा तो ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है ना, क्योंकि कोरोना चला आ गया था इस समय। तो शहरों में यदि 100 लोग हैं तो शहरों में 100 में से 150, मतलब 100 लोग हैं तो उनके पास 150 स्मार्टफोन है। समझ रहे? मतलब 1.5 गुना स्मार्टफोन है, जबकि प्रति 100 की आबादी पर ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 57 लोगों के पास स्मार्टफोन है। ठीक है। तो ये आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि गांव में इसको हम कैसे एप्लीकेबल कर पाएंगे, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है। फिर भारत में सिर्फ 22% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखनी है ना। यदि कुछ मेंस वगैरह में पूछ लिया जाता है स्मार्ट मीटर के बारे में, 3 मार्कर में पूछ लिया जाता है, तो भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद ये कुछ है जो मेन चुनौतियां हैं कि भाई साहब भारत के पास स्मार्टफोन नहीं है, फिर स्मार्टफोन है भी, है ना, मोबाइल फोन यदि है तो स्मार्टफोन नहीं है वो, है ना। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो भारत सरकार के पास आ सकती हैं। यदि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा हो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।